Hello bachcho, let's see the question, and here the question is BrO3 minus plus 5Br minus plus 6H plus ion converting into 3 bromine plus 3H2O. The order of reaction with respect to BrO3 minus is 2 and with respect to other reactant is 1. Complete the following table. तो बेसिकली बच्चों हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे को एक रिएक्शन गिवन है और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एवरी रिएक्टेंट भी गिवन है। हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इनिशियल रेट्स भी गिवन है एंड हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है। ये जो यहाँ पे खाली ब्लैंक्स है हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे पहले हम देखेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे रेट लॉ का फॉर्मूला एंड रेट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्चुअली R is equals to rate constant and that is the product of the reactants. प्रोडक्ट हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का रेज टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाइक ए बी एंड सी। तो सिमिलरली बच्चों हम इस क्वेश्चन में भी इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे रेट लॉ लिखे फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन तो ये होगा R इज इक्वल्स टू के, हमारा जो रिएक्टेंट है वो है BrO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 2 क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर BrO3 माइनस इज 2। देन हमारा सेकेंड रिएक्टेंट है Br माइनस रेज टू द पावर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए 1 है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और इसका भी रेज टू द पावर 1 क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके लिए भी 1 गिवन है। यहाँ पे हमारे पास चार सिचुएशन है, हम यहाँ पे इसको इनिशियल रेट्स को यहाँ पे R1, R2, R3 एंड R4 लेट कर लेंगे जिससे हमें यहाँ पे रेट लॉ लिखने में आसानी होगी। तो चलिए बच्चों एक एक करके सारी कंडीशंस के लिए लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के लिए तो इसका इनिशियल रेट क्या होगा, R1 इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट concentration of BrO3 minus that is 0.1 whole square, then for Br minus 0.1 and for H plus ion that is 0.11। अब हम बच्चों सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर सेकंड पार्ट हमें रेट कांस्टेंट ऑलरेडी इनिशियल रेट ऑलरेडी गिवन है जो कि है हमारा 1.6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। concentration of BrO3 minus 0.2 whole square, for Br minus is 0.1, for H plus ion is 0.1। अब बात करते हैं बच्चों हम थर्ड पार्ट की। फॉर थर्ड पार्ट अगेन हमें R3 की वैल्यू गिवन है 3.2 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाई विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इसके लिए होल स्क्वायर। फॉर Br माइनस इट इज 0.2 एंड फॉर रेज टू द पावर 1 एंड फॉर H प्लस आयन दैट इज 0.1 रेज टू द पावर 1। अब हमें यहाँ पे बात करनी है बच्चों फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें हमें R4 यहाँ पे गिवन नहीं है इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन रख देंगे इन सबकी एज पर द टेबल 0.1 एंड 0.2 रेज टू द पावर 1। अब अगर बच्चों हम देखें यहाँ पे हमें जैसे R1 यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे R4 फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस फाइंड आउट करना है, तो वो कब पॉसिबल है जब हमारे पास K की वैल्यू हो। एंड K की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, हम कर पाएंगे R2 वाली इक्वेशन से। तो चलिए बच्चों करते हैं। लाइक फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमें मालूम है R2 की वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू K 0.2 होल स्क्वायर 0.11 0.1 रेज टू द पावर 1। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो K की वैल्यू आएगी हमारे पास 4, यानी कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट आ रहा है वो हो रहा है बच्चों 4। अब हम ये रेट कांस्टेंट यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हम यहाँ पे R1 R4 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन में क्या देखा, हमें K की वैल्यू मिल गई थी, K की वैल्यू है हमारे पास 4। हमें यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और वो सब हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हम पहले बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। ये हमारा R1 था, R2, R3, R4। तो जो हमें R1 है वो कैलकुलेट करना है, इसके लिए K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस 0.1 होल स्क्वायर 0.1 रेज टू द पावर 1 0.1 रेज टू द पावर 1। K की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमें 4 गिवन है, तो R1 इज इक्वल्स टू 4 0.1 होल स्क्वायर 0.1 रेज टू द पावर 1 0.1 रेज टू द पावर 1। यहाँ पे जो हमारी R1 की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी कैलकुलेट करके, दैट इज 0.4 इंटू 10⁻³ तो हमें R की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, R1 की वैल्यू। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकेंड पार्ट के लिए।
तो सेकंड पार्ट यानी कि सॉरी थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये बतानी है फॉर BrO3 माइनस। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, R3 इज इक्वल्स टू K, that is BrO3 minus की concentration whole square, that is 0.2 raised to the power 1, 0.1 raised to the power 1। तो अगर हम इस पार्ट में देखें, हमें बहुत आसानी से R3 यहाँ पे गिवन है, that is 3.2 into 10 raised power minus 3, K हमने कैलकुलेट कर लिया है 4, और हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ये सब एज इट इज। अगर हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगा 3.2 into 10 raised power minus 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस आ रही है कितनी, 0.2 की कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ 0.2। तो हमने फर्स्ट और थर्ड तो टेबल फिलअप कर दिए यहाँ। अब हमारे पास बचा है सिर्फ लास्ट पार्ट, दैट इज फॉर द फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हम R4 कैलकुलेट करें, इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट 0.1 होल स्क्वायर, 0.1 रेज टू द पावर 1, 0.2 रेज टू द पावर 1। K की वैल्यू हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है 4, 0.1 होल स्क्वायर, 0.1 रेज टू द पावर 1, 0.2 रेज टू द पावर 1। तो ये हमारा कितना आएगा बच्चों कैलकुलेट करके, ये हमारा आएगा 4 मल्टीप्लाई 0.1 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये हमारा आएगा 0.8 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3। तो हमारी R4 की वैल्यू कितनी आई, 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो हमने R1 R4 कंसंट्रेशन ये कैलकुलेट कर दी है बाय यूजिंग द रेट लॉ, बाय यूजिंग आर की कॉन्सेप्ट। हमने पहले K फाइंड आउट किया, फिर उसकी हेल्प से हमने फर्स्ट थर्ड फोर्थ तीनों पार्ट कैलकुलेट कर दिए। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।